जो हमारा घर घर कांग्रेस अभियान कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कल ये अभियान हरियाणा में शुरू हुआ। आज वो घर घर कांग्रेस का अभियान हमने रोहतक में वो शुरू किया है। हालांकि हम पहले ही जो है लगातार लोगों के बीच में जा रहे थे और हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम के माध्यम से जो है पिछले 1 साल से जो AICC का हमारा कार्यक्रम था, अब हरियाणा कांग्रेस का हरियाणा चुनाव तक ये कार्यक्रम चलेगा। घर घर कांग्रेस जो हरियाणा विधानसभा चुनाव, पहले लोकसभा तक, उसके बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव तक, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हर घर पहुंचेंगे। और 10 साल, क्योंकि तुलनात्मक अब स्थिति 10 साल इसकी सरकार, बीजेपी की सरकार को 10 साल हो गए हैं, तो 10 साल में इनकी सरकार का क्या कार्यकाल में क्या काम हुआ हरियाणा में, 10 साल हमारी सरकार में क्या कार्यकाल में क्या काम हुए, उसके आधार पे लोगों के बीच में हम जा रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश विकास की पटरी से जो उतरा है, बेरोजगारी में देश में नंबर 1 जो बना है, आज हरियाणा का नौजवान कहीं नशे से, कहीं डिप्रेशन से, कहीं विदेश के पलायन की तरफ अपना भविष्य खोज रहा है। आज ऐसी स्थिति बनी है, पढ़े लिखे हाईली एजुकेटेड नौजवानों को हरियाणा के अंदर अच्छे पदों पर स्थान नहीं मिल पा रहा है। इन बातों को लेकर और प्रदेश में व्यापक इतनी बेकदर भ्रष्टाचार, बीजेपी और जेजेपी ने मिलके भ्रष्टाचार का समझौता किया कि भ्रष्टाचार करने का इसकी स्वतंत्रता दी एक दूसरे के मंत्रियों को, और प्रदेश की जनता को कहीं माइनिंग से, कहीं शराब के घोटाले से, कहीं एक्साइज के घोटाले से, कहीं रजिस्ट्रियों के घोटाले से प्रदेश की जनता को लूटने का काम निरंतर 5 साल तक जो चला है, ये आज इन बातों को लेकर हम प्रदेश की जनता के बीच में जा रहे हैं। देश और प्रदेश में बदलाव की लोगों को से अपील कर रहे हैं। ये हमारा प्रोग्राम है घर घर कांग्रेस। जिस तरह से अब आपने किसानों की बात की थी, आपने कहा कि जो सरकार द्वारा जो बजट था वो अभी तक बहुत, ये आज मैंने AICC में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि जो सरकार ने बजट रखा था किसानों के लिए, कृषि बजट का 1 लाख करोड़ खर्च नहीं किया सरकार ने, और वो खर्च ना करके दोबारा से सरकारी खजाने में जमा करा दिया गया, जो कि एक अपने आप में एक बड़ी गंभीर बात है। क्योंकि लगातार कृषि बजट में जो 2014 में 6% था हमारे आम बजट का कृषि बजट, वो घट के अब 2.5% पे आ गया। हर साल घटोतरी की जा रही है, लेकिन घटोतरी के बावजूद जितना अलॉटमेंट दिखाई गई उसमें भी 1 लाख करोड़ खर्चा नहीं किया गया और अपने खजाने में वापस सरकार ने जमा करा दिए। बेहद ये गंभीर मुद्दा है, क्योंकि इसी दौरान पिछले 2014 से लेकर 2023 तक NCRB के आंकड़ों के अनुसार 1 लाख से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या भी की है। अगर ये और कुछ नहीं तो बजट जो आपने खजाने में जमा कराया, इनसे इन आत्महत्या को रोका जा सकता था। इनसे जो इन्होंने वायदे किए थे उन वायदों को पूरा किया था। इन्होंने कहा था किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, आमदनी तो दुगनी हुई नहीं, लेकिन किसान पे कर्ज लगभग दुगना हो गया, लगभग 96% कर्ज बढ़ गया। इसी प्रकार से इन्होंने कहा था कि MSP 50% खर्चे के ऊपर मुनाफा के हिसाब से दिया जाएगा स्वामीनाथन कमीशन के आधार पे, वो भी इन्होंने पूरा नहीं किया। हमारे समय गेहूं, धान और जितनी भी दालें हैं उनकी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में जितनी वृद्धि 10 साल में हुई थी, बीजेपी के इन 10 साल में किसी में उसकी 1/3 भी वृद्धि नहीं हुई, या तो 1/3 मैक्सिमम या उससे कम, कहीं भी उससे 20%, उससे 15% ही वृद्धि 10 वर्ष में हो पाई है। तो MSP भी नहीं बढ़ाई। हमारे समय 72,000 करोड़ के किसान को कर्जा माफी का काम UPA सरकार ने किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। इन सरकार में ना तो कर्ज माफी हुआ, ना MSP, ना किसान की आमदनी दुगनी, जो इनके खुद के वायदे थे वो भी पूरे नहीं किए, और 1 लाख करोड़ का बजट दिखाया गया। लेकिन कल के जो आंकड़े मैंने जो आज AICC में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के सामने रखे, कल वो आंकड़े सामने आए जो अपना कहते हैं, कल एक रात को स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट, उसमें से वो आंकड़े निकाल के, इसीलिए मैंने सुबह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि भाई वो 1 लाख करोड़ वापस खजाने में जमा करा दिया। किसान का तो 1 रुपया माफ नहीं, इस सरकार में 14.5 लाख देश के 6 बड़े उद्योगपति घरानों के माफ हुए हैं, 14.5 लाख। तो ये स्पष्ट है कि ये सरकार की नीति किसान, छोटे व्यापारी, गरीब, मजदूर, कर्मचारी के लिए नहीं है। इस सरकार की नीति 5-6 बड़े उद्योगपति घरानों के हित की नीति। जो 55 लाख करोड़ का जो कर्ज छोड़ के गई थी, इस पे अब 205 से भी ज्यादा करोड़ का जो लाख हो गया कर्ज, उसको लेकर किस तरह? और दूसरी तरफ मैंने जैसे कहा कि 14.5 लाख करोड़ केवल 6 बड़े उद्योगपति घरानों के इस सरकार ने माफ किए। ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई ये सरकार की जो नीति है वो उस नीति, और उस नीति से आज देश का नौजवान पीड़ित है। देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की स्थिति बनी हुई है, वो इसीलिए बनी हुई है।
और हरियाणा प्रदेश में देश में हमारे इतिहास में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, और उसमें से हरियाणा प्रदेश में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी। ये हरियाणा सरकार की विफलता है। आज जब हम घर घर कांग्रेस रोहतक के अंदर लेके जा रहे हैं तो हम साथ में जो लोकसभा सांसद के कार्यकाल की भी तुलनात्मक रिपोर्ट लोगों के बीच में हम लेके जाएंगे। हम सवाल पूछना चाहते हैं कि पिछले 5 साल में ये विपक्ष के सांसद थे, लेकिन उन्होंने क्या किया। ये जो विपक्ष के यानी कि भाजपा के सांसद थे, मैं अपने आप को सही करूंगा, पिछले 5 साल से भाजपा के सांसद थे यहाँ से, दोनों ऊपर नीचे बीजेपी की सरकार थी, लेकिन उन्होंने एक भी कोई विकास कार्य कराया हो रोहतक में तो वो बताएं। सबको पता है कि जब यहाँ से मुझे लोगों ने आशीर्वाद दिया और मेरा जो कार्यकाल था उसके अंदर सबको पता है कि चाहे वो मेट्रो भादुगढ़ आई हो, रेल की लाइन झज्जर पहुंची हो, चाहे 2 थर्मल कारखाने बने हों, चाहे 5 यूनिवर्सिटीज़ बनी हों, चाहे 3 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बने हों, चाहे 68 पीएचसी और सीएचसी गांव स्तर के जो हमारे अस्पताल बने हों, चाहे 1080 किलोमीटर नोटिफिकेशन नेशनल हाईवे का किसी एक लोकसभा क्षेत्र में सर्वाधिक देश में उस समय रोहतक में हुआ हो, चाहे आईआईटी, आईआईएम और एम्स जैसी तीनों देश की बड़ी संस्थाओं समेत 5 बड़ी संस्थाएं जिसमें इंडियन होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और एफडीडीआई वो रोहतक के अंदर आई हों, चाहे बड़े औद्योगिक क्षेत्र आईएमटी रोहतक, फुटवेयर डेवलपमेंट पार्क बहादुरगढ़ और एमईटी झज्जर चाहे वो स्थापित हुए हों, तो विकास की तरफ रोहतक आगे बढ़ा। रोहतक की जो है मैं समझता हूँ कि विकास की तस्वीर उस समय उभर के देश के मानचित्र पे आई। और जब मैं विपक्ष में 2014 से 19 तक विपक्ष के सांसद के रूप में भी था, तब भी मैंने जो है अपने जो प्रयासों से कई काम जो ये सरकार थी, जैसे कि 334 बी नेशनल हाईवे, 334 बी नेशनल हाईवे जो मुख्यमंत्री जी कह चुके थे इसकी आवश्यकता नहीं है, सोनीपत, खरखोदा, सापला, झज्जर, इस नेशनल हाईवे को केंद्र सरकार के मंत्री गडकरी जी और सारे उनके जो अपना सेक्रेटरीज थे उनके साथ बात करके इसको दोबारा जो नोटिफाई तो हो गया था, लेकिन कैंसिल सरकार हरियाणा सरकार करने आती थी, उस कैंसिलेशन को वापस लेते हुए इस हाईवे को बनवाने का काम। इस तरह से बाप बेटा जो बूढ़ा परिवार है वो जो सपने ले रहे हैं सीएम बनने के, वो एक खर्ची पर्ची फिर उस तरह के लोगों को बहकाने का। ये देखो वो तो उनकी बात है, वो कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ मैं समझता हूँ कि वो अपना बताएं कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने कहा आप घर घर जा रहे हो, आज कार्यक्रम कर रहे हो, इससे बदलाव हो पाएगा 24 में? किस तरह का प्यार प्रेम मिल रहा है? नहीं, लोगों का बहुत साथ और लोगों का बहुत समर्थन मिल रहा है और हमें पूरा विश्वास है निश्चित तौर से जो है 2024 में ना सिर्फ हरियाणा के अंदर लोकसभा की ज़्यादातर सीट कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा, लेकिन विधानसभा में निश्चित तौर से बड़े बहुमत के साथ हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 22 जनवरी को जिस तरह से निमंत्रण किया था कांग्रेस को, जिस तरह बीजेपी अब कह रही है कि जो जिस तरह निमंत्रण ठुकरा के कांग्रेस ने अपना वो किया है, स्थानांतरण के विरोधी है। मैं समझता हूँ कि एक आस्था का विषय है। आपने देखा होगा कि कल मकर संक्रांति के अवसर पर मैं स्वयं मैं राम मंदिर में गया था, भगवान श्री राम लल्ला के दर्शन करके सरयू नदी में डुबकी लगा के और राम का नाम लेके आज हम ये कार्यक्रम अपना शुरू कर रहे हैं। और मैं पहली बार ही नहीं गया, मैं 1.5 साल पहले जब कोर्ट का फैसला हुआ था उसके बाद भी मैं अकेला सांसद था, ना सिर्फ हरियाणा से, मैं समझता हूँ कि वो देश से कोई और सांसद भी उस समय नहीं गया था। जब मैं सबसे सर्वप्रथम वहाँ पे अयोध्या गया था राम मंदिर के दर्शन 1.5 साल पहले 22 मई 2022 में, मई 2022 में, तब भी मैं जाके वहाँ पे आया था। एक हमारा भाव है कि राम सबके हैं और सबके भीतर राम है। हम तो राम राम करके अपना दिन की शुरुआत करते हैं। हम तो जो है अगर बादल उमड़ जाएं तो हरियाणा वासी कहते हैं आज राम राज्य हो जाएगा, और जब बरस जाए तो कहते हैं राम बरस गया। नया काम शुरू करता है, व्यापार शुरू करता है तो कहते हैं लेके राम का नाम शुरू करें। अगर कोई अपने खेत में हल अगर अपना जोतना शुरू करता है तो लेके राम का नाम शुरू करता है। ये हमारे जो है मैं समझता हूँ राम का दायरा कोई किसी एक राजनीतिक दल के किसी नेताओं तक सीमित नहीं किया जा सकता, नहीं करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि प्रयत्न नहीं करना चाहिए। कि भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा राम सबको एक दृष्टि से देखते थे, सबके ही राम हैं और सभी ब्रह्मांड विश्ववासियों के 1 करोड़ 140 करोड़
भारतवर्षवासियों के सभी के राम हैं, सबके भीतर राम है, उन सबका राम है। हम ये नहीं कहना चाहते किसका ज्यादा किसका कम। और जहां तक ये हरियाणा के भाजपा की लोगों की बात है, हमने तो आज तक देखा नहीं कोई हरियाणा का भाजपा का आज तक कभी अयोध्या किसी को जाते हुए हमारे पास खबर भी नहीं आई। तो सबकी आस्था, हम ये कहें कि उनके राम नहीं है जो वहाँ जो है नहीं जा पा रहे क्या मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। मैं कोई प्रश्न किसी के ऊपर नहीं खड़ा करना आता। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि सभी के राम हैं और जो है ये राम में सबकी आस्था है। राहुल गांधी दीपेंद्र की जी, आप यात्रा है कहते हैं जो सांसद अरविंद शर्मा वो कहते हैं डरे हुए हैं, आप कहते हैं हमने विकास करवाया, फिर डर किससे से है? वो तो कुछ भी कह सकते हैं। वो तो ये वही सांसद हैं जो जब कांग्रेस पार्टी छोड़ी तो ये कह के छोड़ी कि सारा काम रोहतक में करा दिया, इसलिए त्यागपत्र दिया था कांग्रेस पार्टी से। तो अब उनके बारे में मैं क्या जवाब दूं। राहुल गांधी की और 5 साल उनका कार्यकाल भी हमने देख लिया। सही बात है, शायद उसी बात पे टिके हुए थे, इसीलिए 5 साल तक कुछ काम कराने का भी प्रयास नहीं किया रोहतक में। राहुल तो गांधी किस की तरह से देखते हैं आपकी बार चुनाव को, किस तरह से? मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। मैंने जो है मैं समझता हूँ लोग जानते हैं कि मैंने ईमानदारी से रोहतक को विकास के मामले में देश के मानचित्र पे लेके जाने के लिए मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और जो है मेरा कार्यकाल लोगों के सामने है, लोगों को मेरा परिश्रम का पता है, मेरी ईमानदारी का पता है, मेरे प्रयत्नों का पता है। तो लोग उस बात की गवाही देंगे, लोकसभा चुनाव में आशीर्वाद देंगे। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि जो राहुल गांधी ने यात्रा शुरू करी है, कांग्रेस ने घर घर यात्रा, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब तो लोग मन मन तो ये हम भी ये कह रहे हैं कि लोगों का मन बन गया। हरियाणा में बड़े बहुमत से कांग्रेस की सरकार आएगी और निश्चित तौर से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का बेहतरीन प्रदर्शन हरियाणा में रहेगा और रोहतक लोकसभा सीट से लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। आपका जो है सारे क्वेश्चन यार